जितने दिन का हमारा दाना पानी, जहाँ जिसके साथ सहयोग संबंध, जहाँ वियोग लिखा है वो तो नहीं होगा। और ये लिखता कौन? कोई विधाता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, आदमी का कर्म ही उसका ईश्वर है, आदमी का कर्म ही उसका किस्मत है, नसीब है। हम जो कुछ अच्छा बुरा करते हैं, शुभ अशुभ करते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए संत कहते हैं कि दान करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे अंदर में अच्छे संस्कार करें, अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसी फसल हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अभी बहुत लोग मकई लगाए हैं, मकई का फसल तैयार होने वाला है, अगले महीने से कटाई शुरू हो जाएगी, मई से। अब पक्कर जब फसल तैयार हो जाए मकई का, लोग सोचे कि नहीं हमको तो गेहूं की जरूरत है, ये मकई तैयार हो गया, क्या किया जाए? जरूरत तो हमको गेहूं की है, पर तैयार फसल किसकी हो गई? मकई की। क्या करें? कहा भगेत करा लीजिए, अष्टजाम करा लीजिए, चारों धाम की यात्रा करा लीजिए, पूजा करा लीजिए, सत्संग करा लीजिए, गंगा में नहा लीजिए, तो मकई की फसल बदल कर गेहूं की फसल हो जाएगी। हो सकता है? क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। जो बीज बो दिया जाता है और जो बीज उग जाता है उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जब बीज नहीं बदल सकता, मक्का का गेहूं का नहीं बन सकता है, तो पाप कर्म पुण्य कर्म कैसे बन सकता है? भगीरथ कराने से, अष्टजाम कराने से, तीर्थ में नहाने से क्या आपके पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल सकते हैं? जब एक साधारण सा मकई का फसल, गेहूं का फसल नहीं बन सका, तो क्या हमारा इतना बड़ा पाप कर्म पुण्य कर्म बदल सकता है? इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कोई इस दोहा को कभी भूलिएगा मत। और भूल जाते हैं वो जो कराते हैं भगेत, जो कराते हैं अष्टजाम, वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि, जो जस करहि तस फल। भगवान राम ने जैसा कर्म किया, सीता ने जैसा कर्म किया, भगवान कृष्ण ने जैसा कर्म किया, वैसा फल मिला। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये पुराण कहते हैं। फिर हम और आप किस मूली, किस खेत के मूली हैं? क्या हमारा कर्म बदल सकता है? नारियल से, अगरबत्ती से, व्रत से हम अपने कर्म को बदलने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते, अपने स्वभाव संस्कार को बदलने का प्रयास नहीं करते। हम जो पाप कर्म कर चुके हैं उनको मिटाने का प्रयास करते हैं, पर वो मिटते नहीं हैं, किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। ये विधि का विधान है, ये प्रकृति का नियम है। जो कर्म हम किए उन्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। आप लोग कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितना ही व्रत कर लीजिए, कितना ही तीर्थ कर लीजिए, पर फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र, उसका फल अलग मिलेगा आपको। आप पूजा कर रहे हैं, आप तीर्थ जा रहे हैं, उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन इसके बदले में ये मिट जाए, इसके बदले में ये कट जाए, तो ऐसा नहीं होता। सबका हिसाब किताब अलग अलग है, पाप का अलग है, पुण्य का अलग, जो आप अच्छा कर रहे हैं उसका हिसाब किताब अलग है। मैं बात शुरू की थी कि दुनिया में माँ ही एक ऐसी देवी है जो अपनी जान की बाजी लगा के भी अपने बेटा और बेटी को सुखी और खुश देखना चाहती है। आज इसी प्रकार इस घर में
श्रीमती रतन देवी को सुपुत्र हुआ, उसका जन्मदिन कि एक ही बेटा है, मैं अपने जन्मदिन बेटा का धूमधाम से मनाऊं। धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर दिया और अगरबत्ती फूंक कर मत मनाया जाए, दिया जलाकर मनाया जाए। अगरबत्ती जलाकर, फूंक कर नहीं, बुझाकर नहीं। बुझाना अशुभ होता है, माना जाता ना कि अगर दिया जल बुझ गया है, आरती कर रहे हैं तो अशुभ कहा जाता है, शुभ नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति रोशन करना है, प्रकाश देना है। हमारी संस्कृति क्या कहती? दिया को जलाना, रोशन करना, प्रकाश देना। दिया की तरह जगमगाते रहिए, ये प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। दिया का जलाना और फूंकना अंधकार का प्रतीक है। तो आप जलाकर जन्मदिन मनाइए, फूंक कर जन्मदिन मत मनाइए। गड़बड़ी होती है कि गिफ्ट देते हैं। अभी जितने भी आए होंगे ना, सब गिफ्ट लाए होंगे। गिफ्ट नहीं लाए होंगे तो पैसा देंगे, 150 जितना जिसको। अब बचपन से बच्चों में संस्कार दे रहे हैं आप, क्या चीज? लेने का, पाने का, बटोरने का। अब बड़े होते तक कहिएगा आप बेटा जाओ फलाने को दान कर दो, तो बच्चे में वो संस्कार नहीं, जेब में रख लेगा। 100 रुपया दीजिए, आप कहेंगे फलाने को दान करके आ जाइए, महात्मा को, संत को, कहीं और, तो जेब में रख लेगा। क्योंकि बचपन से उसने हर साल सिर्फ गिफ्ट लिया, दिया नहीं। लेने का संस्कार उसके अंदर कि मुझे मम्मी पापा देंगे, मुझे दादा दादी देंगे, मुझे पड़ोसी देंगे, मुझे फ्रेंड देंगे, मुझे फलाना देंगे, जितने रिश्तेदार आएंगे, चाची मामी सब देंगे। मुझे लेने का जो संस्कार आप बचपन से डाल रहे हैं, बटोरने का, लेने का। और जब नहीं मिलेगा तो वही संस्कार उसके क्रोध, गुस्सा और टेंशन का कारण बनेगा। नहीं मिला गिफ्ट तो रोने लगा बच्चा। पहली गड़बड़ी दिया बुझाकर, दूसरी गड़ी गिफ्ट लेकर, और तीसरी गड़बड़ी केक काट कर। केक बनाया जाता दिल के आकार का। दिल आदमी का हृदय का चित्र होता है जो सबसे कोमल होता है। अगर किसी मनुष्य के शरीर में, सभी मनुष्य के शरीर में अगर कोई सबसे नाजुक, कोई सबसे कोमल अंग है तो वो है दिल। बहुत कोमल होता है, और उसी के आकार का चित्र बनाया जाता है केक में। और बच्चे के हाथ में दिया जाता छुरी, चाकू। अब चाकू पकड़ाना सीख, और सबसे पहले चाकू चलाता है तो किसमें? उसी दिल में। कठोरता, क्रूरता, चाकू चलाना, छुरी चलाना, बचपन से हाथ में छुरी पकड़ा के काटना सिखा दी। काटिए, केक काटिए। क्या हम अपने बच्चों से पाना चाहते, क्या बनाना चाहते हैं? क्या समाज जा रहा है? हम तो समाज के पीछे आंखें बंद करके, आंख में पट्टी बांध कर भाग रहे हैं। फलाने के घर में हुआ जन्मदिन तो मेरे घर में भी होना चाहिए। देखा देखी एक दूसरे के। पहले इतना ज्यादा ये नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो गया। आज से 30-40 साल पहले इतना जन्मदिन कोई नहीं मनाता था। अभी तो बिल्कुल घर घर जन्मदिन। बच्चे को अपना जन्मदिन याद रहता। किस लिए याद रहता है? कि केक काटने को मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा और डांस करने को मिलेगा। 3 चीज के कारण उसको जन्मदिन याद रहता है। तो केक मत काटिए, बच्चे के हाथ में चाकू मत दीजिए, छुरी मत पकड़वाइए। जन्मदिन मनाना है आपको बच्चे का, तो बच्चे को किसी वृद्धा आश्रम में ले जाइए, वहां पर कुछ वृद्धा आश्रम में दान करवाइए उनके हाथों से। बच्चे को किसी संत आश्रम में ले जाइए, वहां पर कुछ दान दिलवाइए और आशीर्वाद बच्चे को प्रदान करवाइए। बच्चे को किसी अनाथालय में ले जाइए, वहां दान करवाइए और कुछ आशीर्वाद दिलवाइए। बच्चे को दीन दुखी गरीब के पास में ले जाइए, उनको भोजन वस्त्र कुछ दान दे के 10-20 हजार का, 25-30 हजार का, जितनी शक्ति आपका। 5,000 का है तो 5,000 का कीजिए, 1,000 की शक्ति तो 1,000 का आप मिठाई बंटवा दीजिए।
पर कुछ दिलवाइए, कुछ देने का संस्कार। अगर ये देने का संस्कार नहीं होगा तो आगे चल के आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा आपका बच्चा आपको, ना सेवा देगा, ना मीठे दो बोल देगा, ना धन संपत्ति देगा, कुछ भी आपका बच्चा भविष्य में आपको नहीं देगा। ये स्थिति आज समाज में आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बचपन से माँ से सीखा, परिवार में पिता से, दादा दादी से कि लेते जाइए, लेते जाइए। गिफ्ट लेने का संस्कार सीखा, देने का संस्कार नहीं। इसलिए जन्मदिन को कोई दूसरे तरीका से मनाइए।